आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। पॉइंट 4 में अगला है हमारा पॉइंट है वेल बिहेव प्रेफरेंसेस। तो इससे पहले आपने देखिए तीन इसके फीचर्स, तीन इसकी एजम्पशंस पढ़ी थी, कंप्लीटनेस, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी। इन तीन के अलावा अगर हम दो और एजम्पशंस को ऐड कर दें तो इसमें यह बताया गया है कि इन दो को ऐड करने का मतलब है कि वेल बिहेव प्रेफरेंस, यानी कि अगर प्रेफरेंस में तीन एजम्पशन तो होती है, साथ ही साथ अगर दो एजम्पशन और जोड़ दे तो इसको कहेंगे वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। तो कौन कौन सी है? पहला है मोनोटोनिसिटी। देखिए मोनोटोनिसिटी का बेसिकली मतलब यह है कि कंज्यूमर रैशनल है और रैशनल कंज्यूमर हमेशा ही मोर गुड्स को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू लेस गुड्स। तो दोस्तों मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो प्रेफरेंसेस में कंज्यूमर के पास में कोई सोशल इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ा नहीं रहे। यहां पे बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर के जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर को हमेशा ज्यादा गुड्स का कॉम्बिनेशन हमेशा पसंद आएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा था दोस्तों कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए 10 कमोडिटी, 10 और प्लस 10 और 5 का बंडल ले लें और 15 और 20 का बंडल ले लें तो डेफिनेटली कंज्यूमर बी को ही प्रेफर करेगा एक के मुकाबले। इस तरीके के प्रेफरेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि कंज्यूमर के ज्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, क्योंकि जब कंज्यूमर को ज्यादा गुड्स मिलती हैं तो वो डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी का मतलब है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस एसेंशियली से दैट मोर इज प्रेफर टू लेस। ये आप इसका वर्ड मीनिंग समझ लीजिए, मोर इज प्रेफर टू लेस, हमेशा ज्यादा को ज्यादा पसंद किया जाएगा कंपेयर टू कम के। अब दो तरीके के मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस होते हैं, एक तो है वीकली मोनोटोनिक और दूसरा है स्ट्रांगली मोनोटोनिक। मैं इसका मतलब भी सबको समझा देता हूं। वीकली और स्ट्रांगली मोनोटोनिक क्या है? देखिए जैसे हम मान लीजिए दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, एक एक्स गुड्स है और एक वाई गुड्स है। हमारे पास मान लीजिए 10 एक्स है और 5 वाई है, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये हमारा ए बंडल है। बी बंडल क्या कहता है कि आपके पास में 12 एक्स है और 6 वाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में हमारा जो प्रेफरेंस वो वीकली मोनोटोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीकली मोनोटोनिक। यानी कि 10, 12, 5, 6 दोनों ही गुड्स जब ज्यादा होती तो वीकली मोनोटोनिक कहलाता है। और अगर इस तरीके से होता, मान लीजिए इस तरीके से होता कि 10 ये सेम रहती और ये 6 होती, या ये 12 होती और ये 5 ही होती, तो एक कहलाता हमारा स्ट्रांगली मोनोटोनिक। यानी कि वीकली मोनोटोनिक कब कहलाएगा? जब दोनों गुड्स ज्यादा हो, और स्ट्रांगली मोनोटोनिक तब कहलाएगा जब एक गुड्स ज्यादा हो और दूसरी गुड्स बराबर हो, पिछले कॉम्बिनेशन के बराबर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मोनोटोनिक का मतलब और इसका जो कंपोनेंट है वो समझ में आ गए होंगे। अगला है जो आपका है वो है कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी का बेसिकली मतलब होता है इस तरीके का, जो ढाल है वो इस तरीके का हो, इस तरीके का। बेसिकली ये जो कॉन्वेक्सिटी होता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसकी वजह है। यानी कि जैसे ऐसे कंज्यूमर ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है, जिस गुड्स को ज्यादा उसने कंज्यूम किया है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। लेकिन यहां पर बेसिकली इसको ये समझाने की कोशिश की है, मतलब ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा है, हम फ्यूचर में भी आपको करवा देंगे आगे। assumption बता रहा है कि दिस assumption is convexity say that the weighted average of commodity bundle is preferred to extreme bundles। मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कंज्यूमर को जो प्रेफरेंस है वो हमेशा इस पे नहीं रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो वेटेड एवरेज आएगा वो इस पे रहेगा। ये आपको याद रखना है। वेटेड एवरेज को इन्होंने के थ्रू समझाया। देखिए इसका यहाँ पे कम समझाने का बेसिकली मतलब ये है, जैसे हमारे पास दो गुड्स है, एक्स गुड्स और वाई गुड्स, इस तरीके की दो गुड्स हैं। तो एक्स गुड्स और वाई गुड्स दो तरीके की गुड्स हैं, और एक्स गुड्स को हमने ऐसे लिखा हुआ है X1
मतलब वेटेड एवरेज में दोनों चीज आएंगी ना, मतलब देखिए वेटेड एवरेज आपको पता होगा, एक्स गुड्स और वाई गुड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाता है वेटेड एवरेज में। तो यहां पर उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा है कि टी जो होगा वो एक तरीके का कांस्टेंट होगा, x1 प्लस 1 माइनस टी x2, तो ये हमारी एक्स गुड्स हो गई, एक्स गुड्स का एवरेज हो गया। और इसी तरीके से यहां पे y का ले लेंगे टी y1 प्लस 1 माइनस टी y2। तो इस तरीके से इन्होंने इसको शो कर रखा है। बेसिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस का मतलब इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि कंज्यूमर कभी भी एक्सट्रीम मंडल ए और बी को पसंद नहीं करेगा, बल्कि इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन है उसको पसंद करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेल बिहेव प्रेफरेंस के बारे में जो जानकारी की जरूरत है वो आपको हो गई होगी।